अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेशन 4, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का, वो है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क क्या है? पिछले सेशन में आपने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ। हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डेवलप करते हैं और मैनेज करते हैं अपने बिजनेस वेंचर को along with any of its risks। इंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क ज़रूरी आते हैं इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट बनाने के लिए। इंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो रिस्क उठाता है टू मेक ए प्रॉफिट। तो अगर ये हम यहाँ पे वर्ड ये प्रॉफिट समझना है यहाँ पे हमें रिस्क समझना है, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट की एग्जांपल है और यहाँ पे रिस्क की एग्जांपल है। राम प्रसाद है, उसकी एक स्वीट की शॉप है एक गाँव में। उसको लगता है 35 रुपीज़ पर केजी स्वीट्स बनाने को, ठीक है। और वो कितने में बेचता है? 42 पर केजी। 42 में 1 किलो बेचता है। लगता कितना है कॉस्ट इसको? 35। तो अब जो डिफरेंस है इनमें, इसको इसने कितने में खरीदा और इसको कितना कॉस्ट लगा। खरीदा तो इसने 35 में, भेजा तो इसने 42 में, लेकिन खुद का कॉस्ट इसको कितना लगा? 35। तो इन दो में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना है? ₹7 पर केजी। अब रिस्क है, देखिए इस सिचुएशन वेयर जहाँ पे हमें रिजल्ट का पता नहीं होगा और इट कुड लीड टू ए लॉस। फॉर एग्जांपल, मैं बना रहा हूँ 10 केजी ऑफ स्वीट्स। इसमें मुझे रिस्क है स्पेंडिंग 300। जब मैं 10 केजी ऑफ स्वीट्स बनाता हूँ उसमें मुझे 300 रुपये लगते हैं मिल्क बाय करने में, शुगर और मैदा और सम अदर पर्सन, ठीक है ना। इतना मुझे लगता है किसमें? एक तो दूध खरीदने में, शुगर खरीदने में एंड मैदा खरीदने में। अब दूसरा पर्सन है, उसने भी स्टार्ट किया यही बिजनेस इसी एरिया में और वो स्वीट्स सेल कर रहा है एट ए लोअर प्राइस। एंटरप्रेन्योरशिप जो है इज़ नॉट विदाउट रिस्क, वो रिस्कों के बगैर नहीं है। बट एंटरप्रेन्योर्स वो जो है वो अफ्रेड नहीं है ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए यहाँ पे अब रिस्क क्या है, जितने में ये इसको लगता है ना बनाने में, उससे कम दाम में दूसरा बेचता है। तो इसने रिस्क उठाई कि नहीं? लेकिन इसने रिस्क उठाई कि मेरी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए। टेकिंग रिस्क आपको फेल्यूर तक भी ले जा सकते हैं, बट फेल्यूर इज एक्सेप्टेबल। फेल्यूर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, वो हिम्मत नहीं हारते। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के। पहले ही वो एबिलिटी टू टेक अप रिस्क्स, वो रिस्क्स लेता है, उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पे उसको भरोसा होना चाहिए। वो अडेप्टेबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ एनहेंसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये नहीं कि मतलब उसका एक तरीका है बस वही हमेशा वही यूज़ करेगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड्स अब दूसरे तरीके से हो, तो वो अपने आप को उस हिसाब में फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए उसको एंड सर्विसेज की, और उनकी नीड, किस चीज़ की प्रोडक्ट ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए और मनी मैनेजमेंट स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम वेज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक को कहते हैं हम एम्प्लॉयर, दूसरे को क्या कहते हैं हम एम्प्लॉई। वेज एम्प्लॉयमेंट में कोई उतनी बड़ी रिस्क नहीं होती है, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप उठाता है कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिस्क। अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो इंटरप्रेन्योर होता है वो बस रिस्क ही उठाता है, वो उठाता है कैलकुलेटेड रिस्क। हाउएवर जो कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस होती है इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, वो डिपेंड करती है कंडीशंस और टर्म्स पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, ठीक है ना। और समटाइम्स रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला तो उसने वहाँ पे कुक को लाया, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो उसको कितना बताएगा कि मतलब मैं आपको 20,000 दूंगा पर मंथ,
ये किसने डिसाइड किया? एम्प्लॉयर ने, और वो जो कुक है वो उसका एम्प्लॉय है। अब हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान आपस में बनती भी नहीं होगी, तो दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो सकता है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब हम करेंगे यहाँ पे एक कुक जो है वो रेस्टोरेंट में है और एक स्ट्रीट फूड वेंडर है, इन दो के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, एक्टिविटीज़ अलो ए पर्सन टू मेक मनी, दोनों में पैसे कमाते हैं। एंटरप्रेन्योर भी पैसे कमाता है, प्रेन्योरशिप में भी पैसे कमाता है, और एम्प्लॉयमेंट में भी। फॉर एग्जांपल कोई वेंडर है, ये भी पैसे कमाता है, कोई फॉर एग्जांपल कुक है, ये भी पैसे कमाता है। अब जो यहाँ पे है फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर ए कम्युनिटी, वहाँ कहाँ पे जो वेंडर है फॉर एग्जांपल वो देखता है कि डिमांड किस चीज़ की है, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स देता है। एम्प्लॉयमेंट में वो फिक्सड है, उसको जो वहाँ पे मालिक बोलेगा उसको वही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। द जॉब डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये तो खाली एंटरप्रेन्योरशिप में ही आता है ना, क्योंकि जो भी होगा वो खुद ही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बेचना है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई रेस्टोरेंट में कुक है, उसको जो बोला जाएगा करने को वो वही करेगा, वो अपना उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। यूज़ पर्सनल नॉलेज एंड इंटरेस्ट टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ, ठीक है, वो तो करता है, वो होता है किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप में। एम्प्लॉयमेंट में ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसकी वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता। इनोवेशन और क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही होती है, ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती, ठीक है। कीप मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज प्रॉफिट मेड फॉर ए प्रॉफिट। अब देखो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में कुक जो है उसको काम करना है, चाहे उसको 10 लोगों का खाना पकाना है या 100 लोगों का खाना पकाना है, उसके लिए बात सेम ही है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो एंटरप्रेन्योर होता है, अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई नई चीज़ स्टार्ट की, तो जितने ज़्यादा कस्टमर्स उसको आएंगे उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट वहाँ पे कमाएगा, ठीक है। और सेवेंथ चीज़ क्या है? टेक रिस्क टू मेक प्रॉफिट्स, ये कौन उठाता है? रिस्क हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में होती है, क्योंकि उसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। हो सकता है कि उसका आइडिया किसी देर तक चलेगा भी नहीं, चलेगा या कभी चलेगा भी नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है ना। अब बेनिफिट्स क्या है एंटरप्रेन्योर के? टू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप वही करते हो जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्किल है या आपकी कोई हॉबीज़ है, जिस हिसाब से आपको मर्जी है उसी हिसाब से आप करते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फॉर यूर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स, आप काम करते हो किसके लिए? अपने लिए, ठीक है ना। आपका बिजनेस अपना बढ़ जाए, ना कि किसी और के लिए। मेक प्रॉफिट्स फॉर यूर सेल्फ, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा वो आपको अपने लिए है, ना कि अपने एम्प्लॉयर के लिए। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितना आप रिस्क उठाओगे उतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तो इससे हमारा ये जो सेशन है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम उसके बाद नया चैप्टर उठाएंगे लिब्रे ऑफिस, तो वो हम इंशाल्लाह उसके बाद उठाएंगे।